हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। महाशिवरात्रि स्पेशल व्लॉग है आज आप लोगों के लिए। और आज का व्लॉग बहुत स्पेशल है और क्यों है स्पेशल वो आप लोगों को यहाँ पे भी पता चलेगा। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे पहले से थोड़ा पहले फ़ोटो खिंचवा लेते हैं और फिर उसके बाद मंदिर चलेंगे। और आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे पीहू नज़र नहीं आ रही क्योंकि पीहू अपनी चाची के पास है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे पहुँच जाते हैं मंदिर। तो ये देखिए अब हम लोग यहाँ पे पहुँच गए मंदिर। यहाँ से मैंने दूध का अभिषेक करना शुरू कर दिया है। और मंदिर में ना, यहाँ इस वाले मंदिर में जो जिसमें मैं रेगुलर में जाती हूँ ना, तो इस मंदिर में ना ज़्यादा भीड़ नहीं होती है। तो इसी मंदिर में हम लोग आ जाते हैं क्योंकि पीहू को भी मैं चाची के पास उसके देकर आई थी। फिर क्योंकि सोई हुई थी तो मैंने कहा कि उठ जाएगी तो बहुत परेशान कर देगी, तो मैंने कहा जल्दी से यहाँ पर हम लोग पूजा कर लेते हैं। और यहाँ पे ना बच्चों ने भी आज फास्ट रख रखा है पहली बार। तो किट्टू भी यहाँ पे देखो आप लोगों को जल चढ़ाते हुए दिख रही है। यहाँ पे दूध का अभिषेक कर रही है यहाँ पे भगवानों को शिवलिंग पर। और अभी माही भी इसी तरीके से यहाँ पे करेगी। तो हमने कहा कि चलो आप लोगों के साथ तो गाइज़ ये शेयर करना बनता है यहाँ पे, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मेरे बच्चों ने यहाँ पे शिवरात्रि का व्रत रखा हुआ है। और ये देखो माही भी आ गई है यहाँ पे दूध का अभिषेक करने के लिए भोलेनाथ पे। और मैं यहाँ पे जल अभिषेक कर रही हूँ भोलेनाथ में। और आज के दिन गाइज़ ये व्रत मैं इसलिए रखती हूँ क्योंकि ना भगवान ने ना, सच में बताऊँ, हमारी ना जोड़ी बनाकर भेजी है। कहते हैं ना कि ऊपर वाला जोड़ी बनाकर भेजता है गाइज़ यहाँ पे। तो ये सच है। उन्होंने, मैं जब अनमैरिड थी ना तो ये मैंने व्रत रख रखा था अपने घर पे, मायके में रखा हुआ था। और ये उस समय पे ना नीलकंठ मंदिर गए हुए थे हरिद्वार के। और मतलब उन्होंने भी मन्नत मांगी थी कि शादी हो जाए, और मैंने भी यहाँ पे मन्नत मांग के रख रखी थी कि अब जो मैं व्रत ये कर रही हूँ अब अपने नेक्स्ट अपने ससुराल में ही करूँ। और सेम गाइस सच बताऊँ ऐसा ही हुआ यहाँ पर हम लोग मेरे साथ। और मेरा व्रत ख़त्म होने के बाद ही दूसरे दिन मुझे पता चला कि यहाँ पे मुझे कुछ लोग देखने के लिए आने वाले। और यहाँ पे ना भोलेनाथ ने मुझे देखो आशीर्वाद दिया अपना। उन्होंने देखो मेरे माथे में टीका लग गया, अपने आप ही लग गया गाइज, मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे यहाँ पे लग गया टीका। तो मैंने कहा चलो यहाँ पे भी अब हाथ जोड़ लेते हैं और मंदिर में भी अब घर पर भी अपना आके पूजा कर लेते हैं। तो कहते हैं ना जो ऊपर वाली जोड़ी बनाकर भेजते हैं गाइस, तो सेम मेरे साथ वही हुआ। ऊपर वाले ने मेरी जोड़ी बनाकर भेजा। और मैंने बस एक मन्नत मांगी थी कि बस मेरी जब ये शादी हो तो मैं अपने ससुराल में ये व्रत करूं। और वही सेम हुआ। मेरे 2 दिन, उस 2 दिन क्या गाइस, उसके अगले 2 दिन के बाद ही मेरे को पता चल गया था कि मुझे कुछ लोग देखने के लिए आने वाले हैं। और मुझे ये नहीं था, कंफर्म नहीं था कि मेरी अब इस बार पक्का होगा कि नहीं होगा रिश्ता। मुझे ऐसा कुछ था नहीं क्योंकि हर बार गाइस ऐसे ही होता था। तो मैं बहुत टेंशन में हो जाती थी कि भाई पता नहीं क्या है, मेरी शादी होनी भी है कि नहीं हो, क्योंकि मैं 24 इयर्स की थी उस समय पर। और जब मुझे ये देखने के लिए आए हुए थे, और मैं सिर्फ अपने हस्बैंड से, मैं आप लोगों को बता दूँ गाइस, यहाँ पे सिर्फ 18 दिन छोटी हूँ। और बस ये है कि भगवान ने हम दोनों की देखो गाइस जोड़ी बनाकर भेजी। और देखो ये मतलब कहते हैं ना, जो सोने पे सुहागा मुझे हुआ है, मेरा सुहाग जो मुझे मिला है, मेरे भोलेनाथ की कृपा है जो मुझे ये मिले हैं। और भगवान हमेशा सबकी ऐसी इच्छा पूरी करे जैसे इन्होंने मेरी इच्छा पूरी की है यहाँ पे गाइस। और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ऐसे पति मिले हैं जो मेरी इच्छा पूरी करते हैं। हर एक किसी चीज़ का मतलब दुख होने नहीं देते हैं। बस ये है कि जैसी मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ, बस भगवान हमेशा मुझे सदैव अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पे रखे यहाँ। और देखिए किट्टू आ गई है यहाँ पे, हाथ जोड़ रही है। और माही ने भी पकड़ रखा है पीहू को, क्योंकि पीहू उठ गई थी, परेशान कर रही थी। तो मैंने कहा चलो बेटा अब आप कुछ खा लो। तो मैंने यहाँ पे इसे दे दिया था बेर, तो माही बेर खा रही है यहाँ पे। मैंने कहा चलो अपना घर के भी यहाँ पे शिवलिंग जो है मैंने पौधे के पेड़ के नीचे रख रखा है, यहाँ पे भी मैं पूजा कर लूँ। क्योंकि मैं पहले मंदिर चली गई थी, मंदिर से पूजा कर कर आई थी, फिर अपने घर में पूजा किया, फिर बालकनी में आ गई। तो यहाँ पे बालकनी भी मेरे यहाँ पे शिव जी हैं और यहाँ पे नंदी महाराज हैं। तो मैंने कहा यहाँ पे भी मैं पूजा कर लेती हूँ पहले अपना, और यहाँ पे भी पूजा कर लेते हैं। बस मैं चाहूँगी गाइस कि जो ये मतलब शिवरात्रि का व्रत रखते हैं ना, बस मन में इच्छा रख के मैंने अपना रखा था कि मेरी शादी हो जाए। तो देखिए गाइस मेरी शादी हो गई और ऊपर वाले ने मेरी जोड़ी इनके साथ बनाकर भेज दिया। मैं उसी चीज़ के लिए बहुत सौभाग्य हूँ कि मुझे इनका साथ मिला, और ऐसे ही इनका साथ हमेशा मेरे साथ रहे।
भगवान करे गाइस यहाँ पे मेरी उम्र भी मेरे पति को लग जाए और हमेशा ये मेरे साथ ही रहे। बस हम बुढ़ापे में भी, बच्चे जब शादी करके चले जाए ना गाइस, और हम जब बुढ़े हो जाएंगे तो बस जब हम साथ में चले ना तो कहें कि देखो कितनी अच्छी जोड़ी जा रही है। बस लोग ऐसे बोले हम लोगों को देख के कि मतलब इनका साथ अभी इतना इतना मतलब बूढ़े होने के बाद भी ये अपना साथ नहीं छोड़ रहे हैं। तो मैं कभी इनका साथ नहीं छोड़ूंगी गाइस यहाँ पे। और मतलब मैं ना अपने हस्बैंड से ना गाइस बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। है हम लोगों की, जबकि देखिए अरेंज मैरिज, यहाँ पे हम लोगों ने अरेंज मैरिज कर रखा है। और जबकि मैं इनको इतना नहीं जानती थी पहले, बट अब तो खैर जानती हूँ। अब तो मतलब अच्छी तरीके से जानती हूँ कि मेरे हस्बैंड को क्या पसंद है क्या नहीं है, क्योंकि अब हम लोगों की शादी को खुद को ही 12-13 साल हो चुके हैं यहाँ पे। तो जाहिर सी बात है, मतलब मेरी बातें उनको पता है कि सीमा को क्या पसंद है और मुझे पता है कि मेरे हस्बैंड को क्या पसंद है यहाँ पे। और भगवान ने हमारे इतने अच्छे मुझे वरदान के रूप में इतने अच्छे बच्चे दिए हैं, उन्होंने इतना अच्छा पति दिया है। बस मैं चाहूँगी कि भगवान हमेशा मेरे घर परिवार को ऐसे ही सुख शांति से बनाए रखना है यहाँ पे। और ये देखो मैं यहाँ पर आ गई हूँ, अपने कीशु की भी यहाँ पे चंदन का टीका लगा रही हूँ। मैंने कहा इनको भी लगा देती हूँ यहाँ पे चंदन का टीका। तो आज बताओ आप लोग मेरा कीशु कैसा लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैंने ना अपने कीशु के लिए भी नई ड्रेस लेकर आई थी। तो मैंने कहा यहाँ पे अपने कीशु को लगा देती हूँ टीका। तो टीका लगाने के बाद फिर मैं आ गई थी। मैंने कहा कि देखो अब मैं बताओ आप लोगों को गाइस कि मैं कैसे लग रही हूँ। उस समय तो मैं मंदिर चली गई थी तो ढंग से आप लोगों को मैं दिखा नहीं पाई थी। तो यहाँ पे देखो माही बैठी हुई है और पीहू को लेके, अभी पीहू को मैंने तैयार नहीं किया है, पीहू को भी अभी मैं तैयार करूँगी। और यहाँ पे ना कीशु को हमने दे दिया है साथ में केला। और ये ना ड्रेस मेरी सिस्टर ने मुझे दिया था गाइज़। यहाँ पे आप लोग बताओ मेरी सिस्टर ने आप लोगों को ये ड्रेस कैसे लगी है। तो यहाँ पे देखो बच्चे अब आ गए हैं अपना खाने के लिए, क्योंकि गाइज़ अब बच्चे हैं, ये व्रत रख रखा था। तो मैंने इन लोगों के लिए फ्रूट्स वगैरह लेकर आ गई थी कि खाएंगे, इनका पेट भर जाएगा बच्चों का। तो ये देखो दिखा रहे हैं अपना कि माही ने अपना प्लेटिंग कर रखा है अच्छे से कि मैं ये खाऊंगी मम्मी। और यहाँ पे ना माही फिर इसको पीहू को भी संभालेगी अभी, क्योंकि पीहू ना परेशान भी बहुत ज़्यादा कर देती है यहाँ पे। तो इसने देखो अभी उसको उठा लिया है। तो क्योंकि रो रही थी तो ये उसे ना अभी ग्रेप्स वगैरह खिलाएगी, क्योंकि थोड़ा बहुत क्या है ना, संतरे का या ग्रेप्स जो होता है ना उसका रस वगैरह हम इसे थोड़ा सा पिला देते हैं जिससे कि इसे अच्छा लगे। और जैसे मैं कई बार आटे का हलवा वगैरह बनाती हूँ ना तो थोड़ा सा पतला टाइप का बनाती हूँ तो इसको खिला देती हूँ, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का चखा देती हूँ पीहू को भी, ताकि इसको भी ना खाने की आदत लगती रहे। ऐसा ना हो कि एकदम से मैं दूँ और ये खाना नहीं खाए। तो यहाँ पे देखो पीहू आ गई है खेलने के मूड में अब यहाँ पे, क्योंकि अभी थोड़ी देर के बाद इसे भी फिर मैं तैयार करूँगी। तो ये ना ऐसे ही हंसती है ना, जब इससे बात करो तो ये ऐसे ही करती है। और ये जो जीभ निकाल के ये ऐसे कर रही है ना, ये इसके भाई है कानू है, वो ऐसी जीभ निकाल कर ऐसे ही करता रहता था ना जब ये मेरे पेट में थी। तो वही से अब आदत लगी हुई। और रोने की आदत तो गाइस इसको ना हमारे सामने वाली जो एक अक्षु है ना उसके जैसे ही इसे रोने की आदत पड़ी है। पर हंसती भी है, तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही हंसती नहीं है, खेलती है, हंसती बोलती है हमेशा ही। और यहाँ पे देखो माही उसे जूस अंगूर का पिला रही है, तो पी रही है इस तरीके से, मतलब वैसे हो जा रही है। और अब ना यहाँ पर मैं आ जाती हूँ गाइस बच्चों के लिए ना पटाटो फिंगर चिप्स बनाने के लिए आ गए, फिंगर चिप्स नहीं फ्रेंच फ्राई बनाने के लिए आ गई हूँ गाइस यहाँ पे। और ये बिल्कुल सिंपल आलू है ये, और तेल में मैंने इसे फ्राई कर रही हूँ। इसमें मैंने कोई अरारोट वगैरह कुछ नहीं डाल रखा है। और क्योंकि बच्चे हैं गाइस, अब मैं तो खैर यहाँ पर खाती नहीं हूँ यहाँ पे, बट बच्चे हैं, बच्चों ने फर्स्ट टाइम यहाँ पे व्रत रख रखा है, तो इसलिए मैंने उन लोगों के लिए यहाँ पे बना दिया था। तो मैंने कहा कि अब इनको मैं भूखा कैसे देखूँ, हूँ तो माँ मैं गाइस यहाँ पे। तो किट्टू को लगा कि कहीं हमारी ना मम्मी हम लोगों का व्रत ना तोड़वा दे, तो इसलिए मम्मी नहीं खाएंगी, तो उसने ना एकदम से ना मेरे मुँह में भी डाल दिया था। यहाँ पे अभी वो भी सीन आएगा, आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो मैंने कहा कि चलो अभी यहाँ पे ये आलू फ्राई करके, और फिर मैं सेंधा नमक हमेशा रखती हूँ क्योंकि फास्ट वगैरह रहता है कई बार, तो सेंधा नमक फिर मिलता नहीं है ना जल्दी से, तो मैं अपने पास हमेशा स्टोर रखती हूँ सेंधा नमक यहाँ पे। तो यहाँ पे ना माही आ गई थी, वीडियो वगैरह शूट कर रही थी कि मम्मी थोड़ा दिखाओ। तो यहाँ पे देखो मैंने एक बार का अपना फ्रेंच फ्राई निकाल दिया है यहाँ पे। और देखो कितना मैंने ज़्यादा लाल नहीं करा, ऐसे ना मैंने ज़्यादा जलाया है गाइस, हल्का करके मैंने निकाल दिया था। सेकने में भी बहुत अच्छे से सीख गया था, और बल्कि अरारोट में क्या है ना चिपक जाता है गाइस यहाँ पे जो मैं अरारोट से बनाती हूँ। बट ये है कि ये अरारोट में थोड़ा सा खस्ता रहता है, और इस वाले में क्या है ये बाद में ठंडे होने के बाद थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं यहाँ पे। तो बट यहाँ पे लेकिन बच्चों ने खाया था तो गरम गरम ही खाया था, तो बहुत अच्छा लगा था। तो इसमें ना मैं सिर्फ सेंधा नमक हल्का सा छिड़काव करके ना और मिक्स करके फिर ये बच्चों को दे दूँगी, तो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं यहाँ पे।
और ये कह तो रही थी कि मम्मी आपने कौन सा नमक डाला था। मैंने कहा नहीं बेटा, मैंने ना सेंधा नमक डाला हुआ है इसे, और आप लोग खा सकते हो। तो आप लोग गाइस बताओ कि आज का मेरा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा है। महाशिवरात्रि के उसमें मैंने बनाया है, और मैंने यहाँ पे देखो अपने ना कीशु को भी दे दिया है यहाँ पे फ्रेंच फ्राई। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा आज ये बच्चों के साथ वीडियो शूट वगैरह करके। ये देखो किट्टू आ गई मुझे खिलाने के लिए कि नहीं मम्मी आप खाओ खाओ, तो मैंने उसे यकीन दिलाने के लिए मैंने खा के दिखाया उसको। तो आप लोग बताओ गाइस मेरा आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करेंगे यहाँ पे। और ये देखो मैं यहाँ पर ना आ गई हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। मैं उसको भी दिखाने के लिए जा रही थी कि देख बेटा सेंधा नमक है, सेंधा। और क्योंकि मैं ना इसमें लिख के मैंने रख रखा था कि यहाँ पे ये सेंधा नमक है। और तो ये कह रही नहीं मैं नहीं देखूँगी, मैं नहीं देखूँगी। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, बट मैंने इसमें सेंधा ही नमक मिला के रख रखा है, ऐसा कुछ है नहीं। और देखो एक बार का तो मैंने बना लिया था, फिर दूसरा बार मैंने कढ़ाई में डाल दिया था। और चलिए फिर अब आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए अभी के लिए